नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में, जो कि जो भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अप्लाई किए हैं, तो उसमें जो जो आपका ट्रेनिंग है, फर्स्ट ट्रेनिंग जो है, उसके बारे में कुछ अपडेट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट उसमें लगने वाले हैं, जो कि आपको पता ही होगा कि उद्यमी योजना में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो पहला फेज है, पहला प्रशिक्षण है आपका, उसमें जो दस्तावेज सब जो लग रहा है, क्या क्या लगेगा, वो आप कैसे बनाएंगे, कहाँ बनवाएंगे, तो वो उसके बारे में कुछ जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार का और जानकारी आपको चाहिए उद्यमी योजना से रिलेटेड, क्योंकि ये जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं उनका भी है, जो कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं उनका भी है, जो न्यू कैंडिडेट आज न कल फिर से जो ये योजना चालू होगी अप्लाई करने का, तो उनको अगर आज न कल अप्लाई करते हैं, उनका लिस्ट में नाम आता है, तो उनको भी ये सब जानकारी पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो भी कैंडिडेट है, जो भी ग्राहक है, लाभुक है, जो अप्लाई तो कर दिए, मगर उनको बहुत कुछ जो पहले नहीं मालूम था, बाद में जब पता चला, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैंने बेकार, मतलब बेकार ही कर लिया ये अप्लाई। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, ये सही है। क्योंकि देखिए, होता क्या है ना, कि जब आप कोई चीज का अप्लाई करते हैं सरकारी योजना के बारे में, तो शुरुआत में आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, मगर जब आप कर लेते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी है, और बहुत सारे कठिनाई के साथ साथ कैसे करना जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा लगता है कि अप्लाई कर दिया, पैसा आ गया, कोई जांच कोई कुछ नहीं होगा, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब भी कुछ ऐसा काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सब पेपर, ये चीज में बैठना पड़ना जाना पड़ेगा। ठीक है, जो नए कैंडिडेट देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि कल के डेट में अगर आप ये चीज योजना अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी तो लगेगा बड़ा आसान है, अप्लाई कर देते, मेरा लिस्ट नाम आ जाएगा, हमको 2 लाख रुपए मिल जाएगा, या 10 लाख का अगर करते ना वो मिल जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है दोस्तों। कुछ जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको जाना होता है। जब फर्स्ट फेज का ट्रेनिंग चालू हुआ दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट, इससे पहले जब जब आपको पहला पैसा आ जाता है, जो कि आपको लोग को पता ही होगा, तो आप लोग को बोला गया था कि जो आपने मशीन खरीदा, जिस चीज के लिए आपने डाला, सपोज दैट आपने बढ़ईगिरी का डाला, या आपने एक जो है रेस्टोरेंट का डाला, तो आपने ये सब जो चीज किया, तो अगर आपको जो पैसा आया, तो आपने पैसा का क्या किया। ठीक है, तो पैसा क्या किया, क्योंकि जब फर्स्ट ट्रेनिंग आपका होता है, जब पहली बार बुलाया जाता है, तो उस ट्रेनिंग में आपको सुबह 10 बजे से लेके लगभग 5 बजे तक आपको रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप गए और चले आए, ये 10 मिनट आधा घंटा का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, जो ट्रेनिंग आपको 10 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, और उस ट्रेनिंग में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए कुछ आपको शायद पैसा भी मिलता है। ठीक है, कि आपको इसमें रहने का, ट्रेनिंग का पैसा मिलेगा, मगर वो बात तो बात की बात है दोस्तों। आपको तो पहले पूरे दिन रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई ऐसे कैंडिडेट अप्लाई तो कर दिए और वो सबको पता ही नहीं है। लेडीज को एक बात कह रहा हूँ, कुछ लेडीज है अप्लाई तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेडीज का अगर आपने अप्लाई कर दिया, चाहे पार्लर के लिए, चाहे किसी भी चीज के लिए कर दिया अप्लाई, उनका पैसा उनको मिल भी गया, आ भी गया पैसा, तो उसके बाद में जो ट्रेनिंग होता है, बाद में उनको ले जाना, ले आना, ये सब जो परेशानी है, वो सब आपको बाद में हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी ये सब चीज अप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप अप्लाई मत कीजिए, आप अप्लाई कीजिए, मगर कंडीशन यही है कि अगर आप करते हैं तो आगे जाके आपको इस प्रकार का जो काम सब है वो सब करना पड़ता है। ये कि अभी अगर आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो आप मेरे कहने का तो ये कि आप अगर कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आगे सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आगे ट्रेनिंग होगा। कुछ जो आपने मशीन का जो जिस चीज के लिए डाला होगा, तो वो मशीन, उसके उससे जो रिलेटेड बिल है, ये ठीक है, ये सब आपको, क्योंकि आपके घर पे भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपके घर पे भी जाके वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये नहीं कि आपको पैसा मिल गया, कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये सब वन बाय वन, क्योंकि फर्स्ट बार जब पैसा आता है, तो पहला ट्रेनिंग में आपको सिर्फ बुला के आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आपका मशीन के बारे में पूछा जाता है। देखिए, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो पहले दिखा, ये देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 एवं 23 के प्रथम वैसे लाभुक जिन्होंने 90 दिन के अंदर प्रथम या द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, अथवा एक बार ही उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड किया है, अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र 21/10/2000 तक का अपलोड कर दे। आप उपयोगिता प्रमाण पत्र में क्या है, जैसे कि जो भी आपने सामान परचेज किया, जो भी आपने लिया, तो वो सब चीज को जो डॉक्यूमेंट है आपका, सपोज आपने अपने कुछ मशीन खरीदा, ठीक है, जिन चीज जो बिजनेस आपने चालू किया, स्टार्टअप किया, तो उसका जो बिल होता है, जीएसटी बिल होता है, वो आपको उस ऐप पे, मतलब जिस वेबसाइट पे आके अपलोड करना होता है।
तो जो डॉक्यूमेंट चलते बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट अप्लाई तो कर देते, साइबर अप्लाई कर देते, खुद से भी कर लेते, कुछ लोग ही करवा देते, मगर बाद में पता चला तो पैसा आ गया, अब ये करना है वो करना है, तो आपका दिमाग में खराब हो जाएगा, नहीं अब ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे। करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, करिए, मगर सोच समझ के कीजिए, चाहे आप 2 लाख लीजिए चाहे 10 लाख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस सब चीज को आगे सोच के कीजिए, क्योंकि करने के बाद आप बाद में जो पछताएंगे, मैं अभी कह रहा हूं अभी मत पछताइए, मतलब करना है तो ठीक है, अच्छा से करेंगे, हम आराम से कर सकते हैं, बाद में अब देखिए सपोज होता क्या है कि मान लीजिए मैं बढ़ई हूँ, ठीक, मैंने बढ़ई के काम जानता हूँ, बढ़ई का सब कुछ अप्लाई कर दिया करना था, मैंने क्या किया, देखा कि इसमें बढ़ई में जो ज्यादा अधी है, तो मैंने क्या कर दिया, लोहा का काम करने का डाल दिया, या मैंने अपना एक पार्लर खोल लिया, सपोज मैं मतलब बता रहा हूँ। अब आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है, बाद में उस चीज का आप डाल दीजिएगा, आपका नाम भी आ गया, पैसा भी आ जाएगा, और उस चीज का नॉलेज नहीं होता, क्या फायदा होगा उसका, बाद में दिक्कत किसको होगा, बाद में परेशानी किसको होगा, आपको होगा। तो ये सब चीज परेशानी है, बहुत सारा बात अब मैंने आपको बताया। अब लास्ट बताता हूँ, जो भी कैंडिडेट अप्लाई पहले से कर चुके हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है, पहला वेरिफिकेशन ये बोला गया है कि आप एक उद्यमी जो है उद्यमी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये जो वेबसाइट है उद्यमी रजिस्ट्रेशन, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। उद्यमी रजिस्ट्रेशन होता है, जो बिजनेस करते हैं ना उन लोग के लिए ये बनता है। आप लोग को शायद पता भी होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले से ही ये बना के रखा होगा, क्योंकि ये उद्यमी एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जो भी सरकार के द्वारा जो ये होता है बिजनेस के लिए, ये सर्टिफिकेट बनता है, जो कि आपको बनाना पड़ता है। जो भी कैंडिडेट ये बनवाएंगे उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, जो अप्लाई कराएंगे, और जो वो अपना बिजनेस का जो उनका स्थान है उसको जो नाम डालेंगे, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट उनको जरूरत पड़ता है। बाद बाकी आपका आधार कार्ड, बाद बाकी आपका पैन कार्ड, जो जरूरी दस्तावेज बता रहा हूँ, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये उद्योग रजिस्ट्रेशन, और आपने जो सामान अप्लायंस जो परचेज किया है उसका जो बिल होता है वो, ये सब आपको वहां पे ले जाना होगा। जिस अकाउंट में आपको बैलेंस आता है, ठीक है, जिस अकाउंट में बैलेंस आता है उस अकाउंट का भी डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगता है, मतलब अकाउंट का अपडेट, जितना पैसा आया सो उसका अपडेट, ये सब चीज आपको वहां पर लेके जाना होता है। तो इस प्रकार की कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन वीडियो में थी। बहुत सारे लोग का बहुत सारे क्वेश्चन होगा, अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे इसके बारे में, तो बताऊंगा। और आगे जो सूक्ष्म जो भी उद्यमी योजना का जो अपडेट आएगा, कुछ भी नया जो क्या क्या और लगेगा करना होगा, तो वो आपको मैं बताऊंगा। बता कि यही लिंक है, इसी से उद्यमी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके लिए आपका आधार में डबल लिंक होना चाहिए, ठीक है। जो न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं उनको भी इस प्रकार का जानकारी रहना चाहिए कि ये सब चीज करना पड़ता है, तभी जाके ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। थैंक यू दोस्तों।